ये क्या है? पेड़ है महाराज जी। पेड़ ना समझे थोड़ी देर के लिए। अच्छा ये पेड़ है जी और पेड़ की जड़ है धर्म। जी ध्यान से सुना पहले, जी जी जी। ये पेड़ की जड़ धर्म है अच्छा और ये भी धर्म है, दूसरा धर्म। अच्छा। कितने धर्म है हिंदू में जानते हो? कोई गिनती? नहीं। तो पेड़ की जड़ है धर्म अच्छा महाराज जी। और ये है अन्य धर्म। अन्य धर्म। माने कोई भी धर्म समझ लो, जी जी। अनुष्ठान समझ लो, हाँ हाँ या रुद्राभिषेक या शंकर जी का कोई अनुष्ठान। जी। और ये शाखा ये भी अन्य प्रकार के धर्म है। अच्छा समझ गए बात? हाँ हाँ। अब झूठ बोलने से ये धर्म की जड़ नष्ट हो गई। अच्छा महाराज जी। जब जड़ नष्ट हो जाएगी तो पेड़ का क्या होगा? सूख जाएगा। सूख जाएगा। जी उसी प्रकार आप कितना बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, जी। वो झूठ बोल दिए तो तुम्हारा सब व्यर्थ हो गया। अच्छा महाराज जी। इसलिए जो कोई भी गृहस्थ चाहे जो सत्य बोलेगा उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। हाँ जो झूठ नहीं बोलता और भजन साधन करता जी। वो उसकी वाणी सत्य हो जाती है। दोस्तों आज हम खड़े हैं चित्रकूट से लगभग 20 किलोमीटर दूर सती अनसुईया जी के जंगलों में, और काफ़ी बीहड़ और घनघोर जंगल है, और यहीं पर मंदाकिनी नदी भी इन जंगलों से होती हुई चित्रकूट की ओर जा रही हैं। अभी हम गंगा जी के दूसरी ओर जाने वाले हैं। ये पत्थरों का पुल है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। इस पुल के ऊपर से होकर हम जंगलों के अंदर जाएंगे। वहाँ पर कुछ संत वर्षों से कुटी बनाकर भजन साधना करते आ रहे हैं। तो आइए चलकर आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से इस एकांत के जंगलों में महाराज जी रहते हैं और भजन साधना करते हैं। काफ़ी बीहड़ और घनघोर जंगल है, और ये गंगा जी हैं, आप देख सकते हैं। इधर से बहती हुई इधर चित्रकूट की ओर जा रही हैं, और ये बीच में इस तरह से पत्थरों का पुल बना हुआ है। इसी पुल से संत महात्मा अपना आते जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम गंगा जी के इस पार आ गए हैं। उस पार हमारी गाड़ी खड़ी है, आप देख सकते हैं, ये देखें। और आइए चलते हैं सीधा जंगलों के अंदर। फाइनली दोस्तों हम कुटिया के बाहर आ गए हैं। ये देखिए महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है, और ये कुटिया का प्रवेश द्वार है, देख सकते हैं। आइए चलते हैं सीधा अंदर। ये महाराज जी की कुटिया है, और चारों तरफ आपको जंगलों और पहाड़ों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। ये देखें, ये महाराज जी की कुटिया है, और दरवाज़ा बंद है। सीताराम महाराज जी, महाराज जी अंदर हैं लगता है तो। सीताराम महाराज जी, महाराज जी भजन साधना हो रहे थे क्या? अरे चाय नहीं पीना महाराज जी? चाय नहीं पीना? बनी बनाई रखते नहीं, आप पीजिए। और ये बगल में महाराज जी की दूसरी छोटी सी कुटिया है। यहाँ पर धूना है महाराज जी आपका? जी, ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का धूना है। जी जी। और ये बैठका है महाराज जी का, और ये धूना है महाराज जी का। सब आ जाएगा। जी महाराज जी। अच्छा। तो दोस्तों देखो, ये महाराज जी की कुटिया है, और महाराज जी हैं। महाराज जी आप कब से भजन साधना कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ 4 साल। 4 साल हो गए। और उस तरफ रहे। पहले दूसरी कुटिया में? तरफ। अच्छा। जंगल है। और महाराज जी भोजन प्रसाद बन गया? भोजन प्रसाद शाम को होगा, तो एक टाइम शाम को बनेगा। और महाराज जी काफ़ी जंगलों के अंदर आपकी कुटिया है, यहाँ जानवर नहीं आते? सब भगवान कृपा करते हैं। भगवान? और का जी, यहाँ से करते हैं भगवान कृपा। जी जी जी। अभी तो इससे भी और घने जंगल में रहता था। अच्छा। अभी नवरात्र के पहले आया हूँ। तो इधर भी महाराज जी कुटिया है क्या अंदर? एक थी तो वहीं रहता था, तो आ गया। अच्छा। चोर और परेशान करने लगे। अच्छा, तो यहाँ से महाराज जी परिक्रमा कितना किलोमीटर पड़ता होगा? अब अंदाज लगा लो यहाँ से। और नहीं, अब फिर सड़क जाएंगे। यहाँ से सड़क 1.5 किलोमीटर है। हाँ। फिर सड़क से फिर जाएंगे मोड़,
तो जी वहाँ फिर मोड़ 2 किलोमीटर में मोड़ मिलेगा। जी जी। फिर मोड़ से फिर 8 किलोमीटर फिर परिक्रमा पड़ेगा। हाँ वही तो कह तो रहा 8 हूँ, तो 10 11 12 12-13 किलोमीटर 12 परिक्रमा यहाँ से। हाँ। तो महाराज जी पैदल ही आते जाते हैं? अब किसी की साइकिल वाइकिल में गए तो ठीक, नहीं तो पैदल ही। टेम्पो में बैठ शराब वराब पीते हैं ना लोग। अच्छा टेम्पो में नहीं जाते महाराज जी, क्यों? और से कोई अनुकूल मिलेगा या संगल अच्छी खाली तो बैठ जाते। अच्छा शराब पीते ना ये लोग, अच्छा अच्छा। ड्राइवर है ना यात्री लोग, तो उनसे छोड़ना यही तो देखा जाता साधु जीवन में। अच्छा ये भी बहुत देखा जाता है ना। किसी आप शराबी से छो गए हम तो समझ लो सब व्यर्थ चला गया पूरी साधना। अच्छा महाराज जी। हाँ, बड़े धर्म कर्म से चलना पड़ता है। गृहस्थ में छूट है बहुत, लेकिन बाबा जी में छूट नहीं। अच्छा इसलिए तो बताया गया है कि 10 ब्राह्मण एक साधु। ब्राह्मण से ही बड़ा पद साधु का है। कब? जब वो अपने शास्त्र से चले तब। हाँ तब की बात है। और होटल में चाय पी लेना, भजिया खा लेना, समोसा खा लेना, चाहे जैसा जो कोई बना लें खा लेना, उनकी वाणी थोड़ी सिद्ध होती। अच्छा अच्छा। वो तो खाली टाइम पास है। टाइम पास, जी जी जी। तो ये जो हम बता रहे हैं साधु के लिए, आप लोगों के लिए, गृहस्थ लोग तो कर ही नहीं सकते, टाइम ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। ये सब साधु लोगों के लिए। साधु अपना धर्म कर्म से यदि नहीं चलता। तो देखा दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया है और चित्रकूट से लगभग 20 किलोमीटर दूर सती अनसुईया जी के जंगलों में है। महाराज जी यहाँ से परिक्रमा लगाने के लिए चित्रकूट जब जाते हैं तो उनको लगभग 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का समय पैदल जाने में और पैदल आने में लगता है। टेम्पो में महाराज जी बैठते नहीं हैं क्योंकि वहाँ शराबी नशेड़ी और हर तरह के लोग रहते हैं, इसलिए महाराज जी टेम्पो में बैठते नहीं, तो पैदल ही आना जाना रहता है। महाराज जी की इच्छा है कि यदि हमें एक साइकिल मिल जाए तो हम उससे आया जाया करेंगे, तो हमें समय भी कम लगेगा और सुविधा भी रहेगी। तो दोस्तों यदि आप लोग सहयोग करना चाहें तो आप ज़रूर सहयोग कर सकते हैं। महाराज जी परिक्रमा लगाने आप रोज़ जाते हैं? अरे राम राम, जंगल में इतना दूर पड़े कहाँ रोज टाइम। जी शादी का भजन साधन सब कुछ है, जी सब कुछ है। जी इसलिए इतने घोर जंगल में पड़ा रहे। जी जी जी। परिक्रमा जैसे जाने कुंड में रहते वहाँ करना चाहिए रोज, हाँ हाँ लेकिन इस जंगल में साधु का साधना ही सबसे सब कुछ है। कहीं ना जाओ साधना करो। ये तो सब आप लोगों ने गृहस्थन के लिए बनाया गया है। फलाने व्रत ढिकाने व्रत, रोज परिक्रमा। अच्छा साधु का तो यहीं बैठे बैठे मानसिक परिक्रमा हो जाता है मन से। अच्छा महाराज जी। माने जैसे दूरी में है या व्यवस्था नहीं बन पा रही या कोई ऐसा शरीर में रोग है, बैठे बैठे मानसिक परिक्रमा हो गई। जी महाराज जी रहते हैं, वृद्ध हैं, वो राजस्थान गए, जी उनका बैठे बैठे परिक्रमा होता रहता है। अच्छा हाँ, कहीं जाते नहीं। 1 साल में 1 महीना को जाते हैं अपने आश्रम राजस्थान। राजस्थान महाराज जी। कहीं जाते नहीं है, गंगा जी में उतरते, सब व्यवस्था है। गुरुजनों से सुने हैं वही बताएंगे और बता रहे हैं। देखो ज्ञान है दीपक, क्या है? दीपक। दीपक। और भक्ति है मणि। मणि जानते हो? हाँ हाँ मणि है? हाँ। मणि जो रत्न होती है। रत्न वो देवंशी भी होती है, सबको नहीं मिलती मणि। अच्छा देवंशी रूप में है, अच्छा अच्छा अदृश्य रूप में। जी जिसको बदी होगी उसी को मिल सकती है, जिसमें भाग्य में जिसमें बदी है। हाँ। तो मणि क्या है? अच्छी तूफान चलो तो मणि बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। और अच्छी हवा चलो तो दीपक बुझेगा? हाँ जी बिल्कुल। उसी प्रकार ज्ञान है। ज्ञान है निर्भर, अपने ऊपर निर्भर। अच्छा ज्ञान। अब कितना उदाहरण दें आप। ज्ञान है बंदर। हाँ। बानी समझो। हाँ हाँ उधर समझने के लिए जी जी। बंदर। और बिल्ली है क्या? भक्ति। भक्ति। तो बानरी बोली है बेटा उस डाली से कूद रही हूँ और समझ लिया पकड़े रहना तेरे को। हाँ। और छोड़े तो फिर गए। वो है ज्ञान। अच्छा। और भक्ति क्या है? बिल्ली
बिल्ली अपने बच्चे को दांतों में दबाए रहेगी लेकिन उनको चोट नहीं आ सकती दांत। छोड़ेगी नहीं। बिल्ली मुंह में दबाई रहती, बच्चे को चोट आती नहीं 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 उसी आती। प्रकार वो है भक्ति, उसी प्रकार भक्ति। अच्छा। सदा करूँ तन के रखवाली जब राखी बालक माता है। जैसे माँ शिशु की रक्षा करती है जी कि हमारा बच्चा कहीं आगे में न गिर जाए, कहीं पानी में न डूब जाए, कहीं तो रक्षा करती, जी कहीं सांप ना पकड़े, जी जी जी। उसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति जी। और ज्ञान उसको बोलते हैं सदैव अपने ऊपर निर्भर है। अपने पर। हाँ, थोड़ी चूक गए तो छोड़ कर नीचे चले गए। तो फिर गए। गए। दोनों तरफ धार है ज्ञान की, जी कृपाण की तरह, यहाँ भी धार यहाँ भी धार। जी। चूक गए तो समझ लो गए धार ही। धार में गए। और भक्ति में फिर सदा समर्पित हो जाओ तो फिर भगवान सदा फिर भक्ति में भगवान पकड़ कर रखते हैं। भक्ति भी जब उनको समर्पित हो जा भक्ति में, और भक्ति समर्पित होता शरण, जिसको शरण बोलते हैं शरणागत, तो फिर जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं ना। जी जी जी। जिम्मेदारी भगवान ही ले लेते हैं। जैसे आप बोले माया, तो दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।